नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग मंगल के बारे में कुछ ऐसी चीज जानेंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो सब लोगों को मालूम है, सनातन धर्म में बच्चे बच्चे को मालूम होती हैं कि मंगल ग्रह जो होता है लाल होता है और भाई का प्रतीक होता है, जमीन से संबंधित होता है। ये सारी जो सामान्य जानकारियां काफी सारे लोगों को पता है, तो उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। ऐसी जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे जो कि कोई नहीं जानता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि जो मंगल ग्रह होता है मंगल ग्रह को हम लोगों के यहाँ जो ज्योतिष में काफी उग्र ग्रह माना जाता है। लेकिन मंगल जो ग्रह होता है आप लोगों को मालूम भी है कि पराक्रम का भी प्रतीक होता है। मंगल ग्रह जो होता है वो लाल, उसका जो रंग होता है लाल होता है। जो मंगल ग्रह होता है वो जमीन से भी संबंधित चीजों के बारे में हम लोगों को जमीन से भी संबंधित माना जाता है, उसको भूमपुत्र भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो मंगल ग्रह होता है उसको क्रूर ग्रह जो की श्रेणी में रखा जाता है। अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह को जो हम लोगों क्या माना जाता है, शौर्य का प्रतीक माना जाता है, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे मित्रों एक छोटी सी आपको और हम बात बताना चाहेंगे कि आप में से काफी लोग ये जानते होंगे, सुने होंगे कि अहिंसा परमो धर्म। तो अभी इधर 4-5 साल को छोड़ दीजिए, पीरियड को 10 साल को, नहीं तो उसके पहले ये जो श्लोक है इसका पूरा पूरा श्लोक कोई नहीं जानता था। ये एक आधा श्लोक था, अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा परमो धर्म को इतना ज्यादा प्रचारित किया गया, इतना ज्यादा उसका गुणगान किया गया कि अहिंसा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता भाई, अहिंसा ही सब कुछ है, आपको कोई कुछ भी कर दे फिर भी अहिंसा। लेकिन वो जो पूरा उसका श्लोक था वो पता बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो आधा ही मामला था। पूरा जो श्लोक होता है वो तो ये होता है कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। तो मित्रों, हम लोगों को जानबूझ के या अनजाने में जो भी आप समझिए आधी जानकारी दी गई थी। इसी तरह से मंगल से भी मामला है। हम लोगों की कुंडली में अगर माना जाए, देखा जाए, तो जो सबसे जरूरी ग्रह होता है जीवन के लिए वो मंगल होता है। लेकिन जिस हिसाब से इस क्या कहते हैं आपका श्लोक को तोड़ा गया, मरोड़ा गया जानबूझ के या अनजाने में, इसी तरह मंगल को, मंगल ग्रह के भी बारे में जो झटपट ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष का हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि बहुत सारे लोग किस तरीके से दुरुपयोग आज भी हो रहा है। तो स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए मंगल ग्रह को भी जो है बहुत ज्यादा तोड़ा गया, मरोड़ा गया। आज भी आप लोग, अभी आप लोगों को सब खुद से पता चल जाए, आज भी आप लोग अगर देखें तो जो पुराने लोग हैं, थोड़े मोड़े जो बचे हैं, या अब तो नए लोग भी, अगर एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पूछते हैं भाई आप सब कुशल मंगल तो है आपके घर में? तो क्या पूछा उन्होंने? कुशल मंगल तो है। तो कोई आपके घर में जब कार्यक्रम होता है कि भाई हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम, हम लोगों के यहाँ जब कोई पूजा होती है तो होता है कि भाई मंगल कलश, आप में से काफी सारे लोगों को मालूम होगा। मंगलाचरण, जब हम लोग पूजा शुरू करते हैं तो उसके पहले, या आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का कोई भी, हम लोग के यहाँ साहित्य में भी जब कुछ शुरू करते हैं तो मंगलाचरण होता है। वहां पे देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनको जो है उनकी स्तुति की जाती है।
कि जो ये हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चाहे वो किताब ही कोई लिख रहा हो, कोई ग्रंथ ही कोई लिख रहा हो, तो वहाँ पे पहले वो मंगलाचरण जो है वो होता है कि वो एक शुरू में कि जो भी उसका भगवान है, या जो जिस भी ईश्वर में भगवान में उनकी ज़्यादा श्रद्धा है, तो उस भगवान को इंगित करके भाई आप जो है ये हम काम शुरू करने जा रहे हैं, और ये इस तरह से यह हमारा ग्रंथ है, हम इसको जो है यहाँ तक कि पूजा वगैरह में भी सबसे पहले हम लोग आवाहन जिसको करते हैं, तो उसमें जो है ईश्वर को वो किया जाता है, जो भी हम लोग भगवान को बुलाते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग कोई भी नया काम करते हैं, घर में भी घुसते हैं, जब अपने पहली बार जिसको गृह प्रवेश कहते हैं उसकी भी पूजा होती है, हम लोग का जब विवाह होता है, हर जगह। तो इन सारी चीजों में कभी अगर आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाइए, सोचिएगा, विचारिएगा, तो क्या होता क्या है कि ये जो हम लोग शुरू में करते हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? यही करते हैं कि हे ईश्वर, जो भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं, इस काम को हमारे सफल बनाइए, और आइए विराजिए, और इस चीज को जो है हमारे सफल कराइए, हमारी जो है रक्षा कीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए कि हमारा ये काम जो है सुचारू रूप से हो जाए, हमें सुरक्षित करिए। बात आप समझिएगा। आप में से काफी सारे लोग जो भी सनातन धर्मी होंगे, या जो भी भारत के रहने वाले होंगे, उन लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के सनातन धर्म में, या जो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं आप लोग, कोई भी देवी या देवता इस तरह का नहीं है जिसके पास की कोई शस्त्र ना हो। बात आप समझिएगा। कोई भी ऐसा देवी देवता आपको नहीं मिलेगा जो कि शस्त्र के बिना, जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। बात समझिएगा। कोई भी देवी देवता आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जो शस्त्रहीन हो, बिना शस्त्र के जो हो। यहाँ तक कि जो हम लोगों के यहाँ देवियां भी पूजी जाती हैं, वो भी शस्त्र के साथ ही होती है, उनकी पूजा भी हम लोग शस्त्र के साथ ही करते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जो मंगल ग्रह है, हम लोगों के ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति कहा गया। मंगल ग्रह जो है वो सेनापति है। तो सेनापति का क्या मतलब हुआ कि मंगल जो ग्रह आपका है, वह मंगल ग्रह शौर्य का भी प्रतीक है, पराक्रम का भी प्रतीक है, और कहा किस चीज का प्रतीक है? सेनापति है। तो सेनापति, बात आप समझिएगा। फिर पराक्रम, शौर्य, शस्त्र, इन सब का मतलब क्या हुआ? और साथ में खून, ब्लड, आपके शरीर का, आपके शरीर की जिसको हम लोग आज मंगल का नाम लेते हैं जब, तो केवल क्रोध से उसको संबंधित करते हैं। ए भाई, मंगल इनका है, अरे ये बहुत क्रोधी आदमी। मंग, मंगल अपने ग्रह जो है वो अपने आप में कुंडली में एक गुण होता है। तो हम लोगों का जो मंगल का मतलब था, मंगल मतलब क्या हुआ? आपका सुरक्षा। आपकी जो सुरक्षा है वो किस ग्रह से ज्योतिष में आपको बताई जाती है? वो बताई जाती है मंगल से। मंगल आपके पराक्रम का प्रतीक तो है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ज्योतिष में से झटपट ज्योतिष, और एक कह सकते हैं वो जैसे दास्ता वाली जो ज्योतिष होती है, राजाओं की गुलामी वाली ज्योतिष, या एक चाटुकारिता वाली ज्योतिष के आधार पे बहुत सारी चीजों को ज्योतिष में से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन मित्रों, मंगल जो ग्रह है वो आपकी सुरक्षा का प्रतीक।
मंगल जो ग्रह है वो आपको ये बताता है, जब हम लोग मंगल की बात करते हैं तो तुरंत सुरक्षा की बात करते हैं। जब हम लोगों को अपने सामान्य जीवन में सुरक्षा की बात करनी होती थी, तब हम लोग मंगल की बात करते थे कि क्या भैया सब कुशल मंगल। कुशल मतलब सब अच्छा है, मंगल मतलब सुरक्षित हैं आप, कुशल मंगल। बात आप समझिएगा। इसी तरीके से मंगल जो होता था, हम लोग जब कोई काम शुरू करते थे, जो हमने आपको बताया मंगलाचरण, क्यों कोई कभी भी अपनी रचना लिख रहा है, पहले ईश्वर को, हाँ भाई हम आपके सामने हैं भगवान, और हमारी जो है आप रक्षा करिएगा, हमारे ऊपर कृपा बनाइएगा। पहले भगवान से अपने आप के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करके तब हम लोग एक कविता भी लिखने जो जा रहे हैं, वो पहले हम लोग भगवान से अपने आप को सुरक्षित करके तब लिखने जा रहे हैं। तो जो सनातन धर्म था हम लोगों का, उसमें जो सुरक्षा जो थी वो सबसे बड़ी चीज थी। बात आप समझिएगा कि कोई रोमांटिक कविता भी लिख रहा है, जिसको आजकल हम लोग रोमांटिक कविता कहेंगे, कोई कवि, लेकिन उसके पहले वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो हम कविता लिखने जा रहे हैं, इसको पूर्ण कराइएगा और ये हमारा जो काम है सब अच्छे से निपट जाए। इसी तरह से हम लोग जब कोई पूजा करते थे तो पहले वहां पे भी ईश्वर को आह्वान करके भैया हमें आप सुरक्षित रखिएगा, हमारा ये जो कार्य है इसको सब पूर्ण करा दे। तो सुरक्षा का जहां मामला आता है वहां पे मंगल वर्ड यूज होता है, ना कि मंगल वर्ड जो है या जो मंगल ग्रह है वो सुरक्षा का प्रतीक है। इसीलिए मंगल जो है वो आपके शौर्य का भी प्रतीक है। जितना आपके अंदर शौर्य होगा उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। मंगल जो ग्रह है वो अस्त्र का भी प्रतीक है, शस्त्र का भी प्रतीक है। शस्त्र जो होगा आपके पास तभी आप सुरक्षित होंगे। बात समझिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मंगल को एक शुभ कार्य के लिए या जो भी आप कहिए बना दिया भाई ठीक, मंगल को केवल गुस्से का प्रतीक बना दिया कि भाई मंगल अच्छा बहुत गुस्सा आता होगा।